प्रधानमंत्री के साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ में सीआर पाटिल भी नजर आ रहे हैं और अपने आप में प्रधानमंत्री का 2 दिन का गुजरात दौरा और आज भी सुबह उन्होंने तमाम विकास योजनाओं की शुरुआत की। 21वीं सदी के लिहाज से बात की जाए तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना, अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना का शुभारंभ होना, ये अपने आप में बताता है कैसे भारत ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में किस तेजी से बढ़ रहा है, तकनीक में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ढांचागत विकास परियोजनाओं में किस गति से काम हो रहा है। क्योंकि गति शक्ति योजना का जो एक सपना देखा गया था वो जमीन पर तेज गति से पूरा हो रहा है और ऐसे में विकास परियोजना ही नहीं, आस्था के तमाम जो जगह है वहां पर भी प्रधानमंत्री का पहुंचना ये दिखाता है, बताता है किस प्रकार का एक लंबे समय से उनका जुड़ाव रहा है। लोगों के बीच पहुंचना, लोग बड़ी संख्या में एक रोड शो के दरमियान आज मौजूद रहे और कल भी हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री का लोगों ने स्वागत किया और फूलों से स्वागत किया आज भी जब वो अंबाजी मंदिर के लिए जा रहे थे। और नवरात्रि के इस मौके पर अंबाजी मंदिर का भव्य तरीके से सजाया जाना ये भी अपने आप में बताता है नवरात्रि की धूम किस तरीके से गुजरात में देखने को मिल रही। क्योंकि सभी जगहों पे नवरात्रि की धूम होती है लेकिन गुजरात की बात एक अलग है क्योंकि गुजरात में गरबे का एक नृत्य का भी पूरी रात वहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं। ऐसे में मंदिरों को, पंडालों को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है और अंबाजी मंदिर के इस पूरे गलियारे को इस तरीके से सजाया जाना ये दिखाता है किस प्रकार से आस्था के इस पड़ाव पे नवरात्रि के इस मौके पर तमाम तरीके से वहाँ पे साज श्रृंगार किया गया है, सुसज्जित किया गया है इस पूरे गलियारे के लिहाज से। और ये तस्वीरें जहाँ पे प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और यह माता अंबा की तस्वीर। पीएम मोदी इस समय मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अंबाजी मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक है और ये तस्वीरें उस विशेष पूजा अर्चना की जो प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले की। और ये तस्वीरें बताती हैं कि तमाम धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी उन तमाम आस्थाओं का एक तरीके से प्रदर्शन भी करते हुए माँ के प्रति अपने एक श्रद्धा भाव को दर्शाते हुए और ये दिखाता है किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो एक अटूट विश्वास है वो भगवान के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति लगातार रहा है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत भी रहते हैं और ऐसे में व्रत रहने के बावजूद भी लगातार तमाम कार्यक्रमों में शामिल होना, लोगों से मिलना, संवाद करना, बातचीत करना, विकास कार्यों को गति देना और इस प्रकार से आस्था के जो पड़ाव हैं वहां पर जाकर नतमस्तक होना, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री किस गति के साथ में, किस शक्ति के साथ में लगातार अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते रहते हैं। और यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दृश्य है ये माता अंबाजी मंदिर का दृश्य जहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए माता अंबा की और नवरात्रि के इस मौके पर वो फिर एक बार आस्था के दरबार में। हमने देखा कि अंबाजी मंदिर तक पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने एक भव्य रोड शो किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, वहां पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और उसके बाद में प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर माता अंबा के पूजा अर्चना करते हुए नवरात्रि का मौका, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि वो खुद को बहुत ही एक तरीके से खुश नसीब समझ रहे हैं कि वो नवरात्रि के मौके पर माता अंबा के दरबार पहुंचे हैं। उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे एक तरीके से आशीर्वाद मिलना ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर से जो ये पूरा नवरात्रि का मौका है ये अपने आप में देश भर में एक ऐसा मौका होता है कि जो भगवान की श्रद्धा रखते हैं, माँ दुर्गा में श्रद्धा रखते हैं, वो मंदिर उपासना के लिए जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के 9 दिन व्रत रहते हैं और वो उपासना के एक मौके के तौर पर इस वक्त अंबाजी मंदिर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए। हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम पर अधिक बातचीत करने के लिए। अनुज, किस तरीके से प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने भी संवाद स्थापित करके इस बात को कहा कि अंबाजी मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को विकास की उस तेज गति से आगे बढ़ाना है जो स्थानीय लोगों के लिए एक नए प्रकार का मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी एक महत्वपूर्ण आज गुजरात की जनता के लिए, मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इस लिहाज से है क्योंकि नवरात्र के मौके पर आज वो यहाँ पर आए हैं और हम जानते हैं खुद प्रधानमंत्री 9 के 9 जो व्रत है, जो उपासना है वो करते हैं और आज अंबाजी की मां
मंदिर में आए हैं, दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले अंबाजी मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए, और उसी के समय उन्होंने एक खाका खींच लिया था ढांचे को किस तरीके से मजबूत करना है। यहाँ की जो आज परियोजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, काफी वर्षों पहले उन्होंने इस इलाके को रेल लाइन से जोड़ने की जो है एक तरीके से शुरुआत की थी। आज उसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। ये क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ एक इलाका है, माउंट आबू के आसपास का इलाका है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वर्ष भर में करोड़ों जो तीर्थयात्री हैं वो माँ अम्बा के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि 51 शक्ति पीठों में एक शक्ति पीठ ये भी है। इस वजह से यहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो रेलवे लाइन की बात करें, चाहे हाईवेज की बात करें, उस लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन न सिर्फ गुजरात की जनता के लिए बल्कि राजस्थान के उन इलाकों के लिए भी जो गुजरात से जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की है, मां अम्बा के दर्शन किए हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गब्बर हिल टेम्पल है वहां पर जो महा आरती है उसमें भी हिस्सा लेंगे। और अनुज, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री एक तरीके से जलाभिषेक भी किया उन्होंने, और जल अर्पित किया माता को, उसके बाद में चुनरी उड़ाई, फूल माला चढ़ाई, और एक तरीके से पूरे विधि विधान के साथ वो इस वक्त पूजा अर्चना उन्होंने की। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, किस तरीके से एक आस्था उनके मन में है, 9 दिन व्रत रहना, और इस मौके के बीच में भी तमाम विकास कार्यों के तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी एक मौका निकालना और जाकर अपनी जो श्रद्धा भाव है उसको प्रदर्शित करना, अर्पित करना माँ के चरणों में, ये भी बहुत कुछ बयां करता है अनुज। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं पूरे देश भर के अंदर नवरात्र को मनाया जाता है, जो अलग अलग 9 दुर्गा हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और एक हम कह सकते हैं कि अलग अलग रंग और रूप भक्ति भाव के देखने को मिलते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि कल से ही 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में है, तो उन्होंने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की तो शुरुआत की, लेकिन उन्होंने इस व्यस्त समय में भी मां अम्बा के दर्शन करने का जो एक समय निकाला। निश्चित तौर पर वो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय इस लिहाज से रहा, क्योंकि उन्हें यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात तो मिली, लेकिन जिस तरीके से धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है, इस धार्मिक स्थल का जो रंग और रूप यहाँ पर बदला गया है, निश्चित तौर पर आज जब यहाँ दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ रहे थे तो लगातार वो इसी बात को कह रहे थे कि यहाँ का रंग और रूप पूरी तरीके से माँ अम्बा का, अंबाजी इलाके का बदल चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की करीब 15 मिनट मंदिर में रहने के बाद पूरे विधि विधान से जो इस मंदिर के जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा कराई, उन्होंने पूजा की। तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात यही है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक मिसाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के अंदर एक दिखा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं, चाहे हम अयोध्या की बात करें, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे हम दक्षिण इलाकों की बात करें, जब भी वो किसी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण करने के लिए जाते हैं तो वहां के जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों का जो है एक रूप जो है वो भव्य बने, वहां लोगों के लिए सुविधाएं हों। पर्यटक अगर वहां आते हैं या वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं तो वहां उनको वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि अगर उनके मन में भक्ति भाव है तो निश्चित तौर पर सरकार भी उनके लिए प्रयासरत है वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए चाहिए। तो आज अंबाजी के यहाँ पर न सिर्फ उन्होंने दर्शन किए हैं बल्कि यहाँ महाआरती में भी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। हाँ अनुज, चूंकि अंबाजी माता और पूरे इस प्रांगण के लिहाज से बात की जाए तो सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में उनकी बहुत मान्यता है, लोग दूर दूर से वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में तमाम जो विकास योजनाओं की एक शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, किस तरह से स्थानीय स्तर पे तमाम लोगों को उसका फायदा होगा, कैसे बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक सुविधाजनक अनुभव पैदा करेगा, उसको लेकर क्या आप बताना चाहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जो भी कोई किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, चाहे हम गुजरात की करें या राजस्थान की बात करें, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, हमने कई बार देखा है कि वो विकास की रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों पर भी ध्यान दिया है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वहां कोई धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों के रंग रूप बदलकर एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और हम जानते हैं, जब किसी भी तरह का पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो उस इलाके की आर्थिक स्थिति बनती है, वहां की आर्थिक उन्नति होती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां का आधारभूत ढांचा मजबूत होता है। और यही हमने पिछले कई वर्षों अनुज, आपको एक सेकंड के लिए हम रुकना चाहेंगे कि आप बने रहिए अनुज हमारे साथ में। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि जिस आरती का आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में माता की जो आरती की उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने माता को जल अर्पित किया, उनको पुष्प अर्पित किए, उनका एक तरीके से उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद में अब वो माता की आरती करते हुए भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनुज, आप अपनी बात को पूरा करें। को, बल्कि माउंट आबू जो इलाका राजस्थान के अंदर आता है, या आबू रोड का इलाका आता है, या दूसरे जिला के, क्योंकि यहाँ से उदयपुर सिर्फ 150 पौने 200 किलोमीटर दूरी पर है। जब राजस्थान के अंदर उदयपुर पर्यटक आते हैं कि अंबाजी भी एक ऐसा धार्मिक स्थल है कि वहां पर वो आए और दर्शन कर सके, तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है कि लोग कम समय में जो हैं अब अंबाजी के दर्शन जहां आकर कर सकते हैं और वापस अपने दूसरी जगहों पर भी जा सकते हैं। सारी अनुज, हम तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। आपने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में आरती भी की, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तमाम प्रकार से पूजा अर्चना विधि विधान के साथ में की और आरती भी प्रधानमंत्री ने की। ये तस्वीरें अपने आप में उनके भक्ति भाव को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं किस प्रकार की आस्था उनके मन में है। 9 दिन का व्रत रहते हैं वो हमेशा नवरात्रि का, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या वो चैत्र नवरात्रि हो, और उसके बावजूद इस प्रकार के कोई भी मौका नहीं छोड़ते जब उनको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलता है, किसी भगवान के शरण में जाने का मौका मिलता है। अपनी आस्था के चलते वो प्रधानमंत्री एक तरीके से अक्सर इस प्रकार के जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वो भगवान से देश की तरक्की और उन्नति का एक तरीके से अनुनय विनय करते हैं। और यही तस्वीरें आज अंबाजी मंदिर में भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हुए, और इस वक्त वो आरती की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में किया। अनुज, अगर आपसे हम समझना चाहें कि किस प्रकार से जो विकास योजनाओं का जिक्र हुआ और तमाम लाभार्थियों से भी अंबाजी मंदिर परिसर के पास में प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है, ये किस तरीके का एक संवाद रहा, कैसा अनुभव रहा, और किस तरीके का एक फीडबैक जब आपने तमाम लोगों से बात की आपको समझ में आया कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में स्वीकारता, उत्साह और किस प्रकार का एक लगाव देखने को मिला? अनुज। संभवतः अनुज से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन अनुज जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अंबाजी के पास में तमाम जो विकास परियोजनाओं की शुरुआत की बात की है, तो निश्चित तौर से कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस है। लोग दूर दराज से जब इस इलाके में पहुंचते हैं, तो ऐसा खास करके राजस्थान के इलाके से जब पहुंचते हैं तो उनको सुविधा हो, यहाँ आने पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों कि किसी भी जो धार्मिक पर्यटन के लिए यहाँ आता है, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए यहाँ आता है, उसका अनुभव बेहतर हो। इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाए। तमाम विकास परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पे लोगों को फायदा होगा। किसान हो, महिलाएं हों, युवा हों, उनको रोजगार के मौके मिलेंगे। तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से इस सब का फायदा स्थानीय स्तर पे मिलेगा। और कोशिश यही है कि जो लोग यहाँ आए तो उनका एक बहुत सुखद अनुभव रहे। यहाँ पे जब माता के दर्शन करने आए, तमाम जो स्थलों का जब वो देखने के लिए आए, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि कोई भी जब अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए आए, कम से कम 1 से 2 दिन वो यहाँ गुजारे, कि हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे खड़ी करें, इस प्रकार की हम प्रकल्प यहाँ पे खड़े करें, और इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर हम देख सकें कि लोगों को यहाँ सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो और सुखद